डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। प्रिय विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट पेपर है। इसके अंतर्गत राजस्थान में प्रदूषण की समस्या, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। प्रदूषण का अर्थ हवा, पानी, मिट्टी व अन्य संसाधनों के उन भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन से है जो मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति आदि को नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषण फैलाने वाली सभी पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। आधुनिक युग में विकास के साथ साथ प्रदूषण के बढ़ने की समस्या जुड़ी हुई है। आर्थिक विकास के साथ बड़े उद्योगों के विस्तार, यंत्रीकरण, नए खोजों व आविष्कार, धुआं, रासायनिक विष, शोर शराबा, वन विभाग, मिट्टी का कटाव, दूषित जल आदि की समस्या पैदा हुई है तथा इससे सभी प्रकार का प्रदूषण बढ़ा है। अब छात्रों, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कई रूप हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व उर्वरता का ह्रास, वृक्षों की कटाई, नाना प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों का उत्तरोत्तर ह्रास तथा वायुमंडल के परिवर्तन, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से ग्रीन हाउस ऊष्मीकरण या गर्मी को बढ़ना तथा ओजोन परत का क्षय होना आदि। इनमें से कुछ प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरों के अलावा अन्य छोटे स्तरों जैसे जिला व ग्राम स्तरों तक चल रहे हैं। लेकिन ग्रीन हाउस ऊष्मीकरण व ओजोन क्षय का विवरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के अंतर्गत किया जाता है, जबकि जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व मिट्टी का क्षारीकरण, वृक्षों की कटाई तथा जैविक विविधता का निरंतर ह्रास विभिन्न देशों व अन्य राज्यों में पर्यावरण के विनाश को इंगित करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार व कारण। पहला कारण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार है। फर्स्ट है औद्योगिक चिमनियों का धुआं। औद्योगिक चिमनियों के धुएं में व्याप्त विषैली गैसें हवा में मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम पदार्थों का धुआं। पेट्रोलियम पदार्थों के धुएं से उत्पन्न गैसें भी हवा में मिलकर पर्यावरण को दूषित करती है। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योगों से गैसों का लीकेज। जब रासायनिक उद्योगों से गैसें लीक होकर हवा में मिलती है तो जानलेवा हो जाती है। उदाहरण के लिए भोपाल गैस त्रासदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार। युद्ध में रासायनिक हथियार भी हवाओं में जहर फैलाकर जानलेवा बन जाते हैं। नेक्स्ट है तेल के कुओं में आग लगना। तेल के कुओं में आग लगने तथा तेल के समुद्र की सतह पर फैलाने से भी पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है गंदगी से उत्पन्न गैस। मलमूत्र, कूड़ा करकट तथा गंदगी से उत्पन्न गैसें भी हवा में मिलकर पर्यावरण प्रदूषण का कार्य करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रदूषण है जल प्रदूषण। विद्यार्थियों, जल प्रदूषण होने के बहुत से कारण हैं, जिसमें निम्न प्रकार है। पहला, कारखानों के विशिष्ट पदार्थों का पानी में घुलना। कारखानों के अविशिष्ट लवण, सार, तेल और विषैले तत्व आदि जब पानी में घुल जाते हैं तो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पानी के स्रोतों में मरे मवेशी तथा गंदा पानी डालना। प्राय जलाशयों एवं बहते पानी के स्रोतों में मरे हुए पशुओं, जीव जंतुओं, गटरों के गंदे पानी को डाल दिया जाता है, जो जल प्रदूषण में उत्पन्न हो जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है ध्वनि व भूमि प्रदूषण। ध्वनि व भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अप्रिय शोर शराबा। आजकल कल कारखानों की पुरानी मशीनों को तेज आवाज़, यातायात के साधनों की कर्कश ध्वनि, रेडियो, टीवी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तेज आवाज़ आदि से भी पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि में रासायनिक तत्वों का अत्यधिक उपयोग।
भूमि में उर्वरकों, रासायनिक तत्वों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक उपयोग भी पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है तेज हवा तथा तूफान। तेज हवा तथा तूफान के कारण हवा में मिट्टी फैल जाने में सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वनों की अनियंत्रित कटाई। वनों की अनियंत्रित कटाई से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ रही है और नाइट्रोजन गैस बढ़ रही है, जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विद्यार्थियों, चौथा पॉइंट है जैविक पर्यावरणीय असंतुलन। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तथा जीव जंतुओं से भरी परिवेश व्यवस्था में ह्रास हो रहा है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश के में ही कायम रहते हैं और फलते फूलते हैं। इस जैविक विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण अग्रलिखित है, जैसे पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को अपने नैसर्गिक स्थानों पर रहने व पनपने में असुविधा पैदा होना, अनियोजित व अनियंत्रित औद्योगिकरण, जंगलों के विनाश से जैविक विशिष्टता नष्ट हो रही है। अन्य कारण पर्यावरण प्रदूषण व पर्यावरण असंतुलन के अन्य प्रमुख कारण है, जैसे जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण भोजन व ईंधन, चारे व रोजगार के अभाव में वृक्षों की कटाई, जल तथा वायु प्रदूषण बढ़ा है। विकसित देश सर्वाधिक प्रदूषित फैला रहे हैं और विकासशील देशों में औद्योगिकरण, शहरीकरण व जनसंख्या वृद्धि से प्रदूषण बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी पर्यावरण के अनुकूल न होने से भी पर्यावरण को होने वाली क्षति बढ़ी है। बड़े बांधों पर अत्यधिक बल देने से भी पर्यावरण असंतुलन का खतरा बढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं उनका प्रभाव। वायु प्रदूषण एवं इनके प्रभाव। वायु प्रदूषण से आज से वायुमंडल की निचली परतों में प्रदूषित गैसों की उपस्थिति से है। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण जहरीली एवं अम्लीय गैसों, धूल के बवंडर, जहरीला धुआं, जहरीले तत्वों से युक्त पाउडर, हाइड्रोकार्बन तत्व, नगरों एवं उद्योगों का सड़ा गला जो गंदा पदार्थ होता है, उससे निकलने वाला हानिप्रद गैसें, रासायनिक उद्योगों से निकली जहरीली गैसें, कार्बन, गंधक, शीशे के घातक यौगिक आदि कारणों से तीव्र गति से बढ़ा है। ये विश्वव्यापी समस्या बन गई है। अब वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव या हानियाँ निम्न प्रकार है। जलवायु और मौसम पर प्रभाव। वायु प्रदूषण मौसम को काफ़ी प्रभावित करता है। एक अध्ययन के अनुसार नगरों में प्रदूषण के कारण शीतकालीन कोहरे में 100% व ग्रीष्मकालीन कोहरे में 30% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बिंदु है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण श्वास रोग, कांसी, सिरदर्द, लकवा, श्वसन संबंधी तथा हृदय संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वनस्पति पर प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते। रसदार फलों जैसे अंगूर, मौसमी संतरे आदि तथा अन्य फल, सेब, आम आदि के पत्तों, फूलों एवं उनकी विकास क्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वायु प्रदूषण के कारण फूल भी ठीक ढंग से खिल नहीं पाते तथा समय से पहले ही मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है वन्य प्राणियों पर प्रभाव। वायु प्रदूषण से जब घास, वनस्पति आदि प्रदूषित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों के खाने से पशु मर सकते हैं। इसी प्रकार दूषित पौधे खाने से उनमें बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट तो महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रीन हाउस ऊष्मीकरण। वातावरण में गैसों के संकेंद्रण व संघनन के बढ़ने से ग्रीन हाउस वाष्पीकरण बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस पिछले 30 वर्षों से 12% से अधिक बढ़ गई है। इसका प्रभाव आर्थिक विकास की गति, उत्पादन की ऊर्जा, वातावरण, समुद्र आदि पर पड़ेगा।
वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड के दुगना होने से तापक्रम 1.2 सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तूफानों की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार ग्रीन हाउस ऊष्मीकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बिंदु है ओजोन परत का क्षय होना। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी की सतह से 25 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित ओजोन गैस की पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडियम विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वायु प्रदूषण के बढ़ने वायुमंडल में क्लोरीन का जमाव बढ़ जाता है, जिससे ओजोन की परत हल्की हो रही है। इसके क्षय से लोगों के स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इसमें 10% की कमी से चर्म कैंसर में वृद्धि होती है। आंखों में कैटरेक्ट की बीमारी बढ़ती है। दूसरा, जल प्रदूषण व इसके प्रभाव। विद्यार्थियों, मानवीय क्रियाओं से नदियों, तालाबों एवं नहरों को जल प्रदूषित होता जा रहा है। कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ जब जल में मिश्रित हो जाते हैं तो ये जल मानव के उपयोग करने लायक नहीं रह जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक विकास के साथ जल प्रदूषण भी तेजी से बढ़ा है। अधिकांश बड़े नगर नदियों के किनारे स्थित हैं, जिससे उनका कूड़ा करकट, मलमूत्र आदि नदियों में फेंका जाता है। उद्योगों का गंदा पदार्थ और आणविक इकाइयों से अवशिष्ट रेडियोधर्मी पदार्थों के जल में छोड़ने से ये समस्या और तेजी से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त महासागरों का जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। इसमें गिरने वाली नदियाँ अपने आप अवशिष्ट पदार्थ बहाकर लाती है। इसमें यंत्रीकृत नावें, स्टीमर, जहाज आदि चलने से जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जल प्रदूषण से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। मानव जीवन के लिए वायु के बाद जल सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्रदूषित जल पीने से मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर में विषैले तत्व बढ़ने लगते हैं। कभी कभी इसमें गंभीर बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड, दस्त, हैजा, मलेरिया, पीलिया आदि। जिस जगह के जल में रेडियोधर्मी पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ मनुष्य के वंशानुगत विकास पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक समय में फैलने वाली विभिन्न बीमारियों का मुख्य कारण जल प्रदूषण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रदूषण है, भूमि या मृदा प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से तात्पर्य मिट्टी के प्रदूषित होने से है। इसे मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। भूमि पर उपलब्ध मिट्टी अनेक प्रकार के प्रदूषकों से प्रभावित होती है। जल रसायनों का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। कूड़ा करकट, अवशिष्ट पदार्थ व मलमूत्र जहाँ प्रभावित होंगे या एक स्थान पर जमा होंगे, वहाँ की मिट्टी अवश्य प्रभावित होगी। इनमें मिलने वाले विभिन्न पदार्थ कांच, चीनी मिट्टी, कागज, रसायन व रसोई का कचरा आदि स्वास्थ्य एवं मिट्टी दोनों के लिए हानिप्रद होते हैं। इस प्रकार मिट्टी को प्रदूषित होने से मानव स्वास्थ्य एवं वनस्पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? भूमि का प्रदूषण मुख्य रूप से जल से जुड़ा है। जब प्रदूषित जल बहकर आता है तो मिट्टी को प्रभावित करता है। इससे मिट्टी धीरे धीरे अनउपजाऊ हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जब नदी नालों के दूषित जल से सिंचाई की जाती है तो इसमें फसल खराब होती है। ये मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। लगातार प्रदूषित जल सिंचाई होने पर मिट्टी में खारापन बढ़ने लगता है और भूमि बंजर बन जाती है। वर्तमान में रासायनिक, आणविक एवं अन्य उच्च क्षमता वाले विस्फोटकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे वहाँ का भूभाग प्रभावित होता है। वनस्पति मुरझा जाती है। मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ईंटों एवं चूने के भट्टों के धुएं से
जो राख भूमि पर गिरती है, इससे भी मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, भूमि प्रदूषण के कारण जैविक विविधता का ह्रास भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण एवं इसके प्रभाव। औद्योगिक विकास, तेजी से बढ़ते हुए वाहनों की संख्या एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को भारी कोलाहल सभी प्रकार ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। औद्योगिक विकास के कारण मशीनों की खड़खड़ करती ध्वनि, मोटर गाड़ियों की गड़गड़ाहट एवं उनके तेज हॉर्न, वायुयान के उड़ने से उत्पन्न आवाज़ आदि इनका अधिक शोर पैदा करते हैं। इन सब कारणों से तो ध्वनि प्रदूषण होता ही है, लेकिन इसकी और वृद्धि करने में सहायक हैं। हमारे यहाँ विभिन्न आयोजनों में उच्च आवाज़ में बजते लाउड स्पीकर, सुपरसोनिक विमान को उसकी चीखती आवाज़ों के कारण कई देशों ने अपनी यहाँ उड़ने से इनकार कर दिया है। अब ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? तो विद्यार्थियों, ध्वनि प्रदूषण का सबसे गहरा प्रभाव मानव की स्मरण शक्ति पर पड़ता है। सामान्यतः 40 से 50 डेसिबल तक की आवाज़ को कर्णप्रिय एवं 70 या 75 डेसिबल तक आसानी से सहन कर सकते हैं। किंतु विमानों के उड़ने से ध्वनि अधिक उद्योगों वाले क्षेत्रों में ये बहुत अधिक होती है। अधिक शोर से मानव की श्रवण शक्ति कम हो जाती है, वह बहरा भी हो सकता है।